टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सबसे मैराथन धावक फौजा सिंह नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। और जालंधर में कल शाम सैर के दौरान 114 साल के फौजा सिंह सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। एक अज्ञात कार आई और उन्हें अचानक से टक्कर मार गए, फरार हो गई। अब तक अज्ञात वाहन का पता नहीं लग पाया। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है कि आखिर हुआ क्या आखिरी वक्त में और कौन सी वो गाड़ी थी जिन्होंने टक्कर मारी। फौजा सिंह की मौत एक सदमे से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को इंस्पायर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सांत्वना व्यक्त की है, पोस्ट किया है। फौजा सिंह 114 साल के थे और हर मैराथन में उन्होंने भाग लिया। उनका जाना एक क्षति है, लेकिन दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक के नाम से जाने जाते थे। इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया के सबसे उम्रदराज, सबसे उम्र के मैराथन धावक फौजा सिंह रहे। मेहनत, समर्पण, हिम्मत की वो मिसाल बने रहे। वो बचपन में ढंग से चल तक नहीं पाते थे। परिवार को लगा कि वो दिव्यांग है और आगे की जिंदगी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 89 साल की उम्र में मैराथन दौड़ना शुरू किया। 89 साल की उम्र में जिस सड़क पर फौजा सिंह ने दौड़कर कई रिकॉर्ड्स बनाए, वही सड़क उनकी मौत की वजह बन गई। आखिर सड़क पर दौड़ती मौत कितने अपनों को हमसे पीछे छीनेगी, ये सवाल बना हुआ रहता है। कल जी 3-3:15 बजे की गल आ, घरों बस सैर कर निकले, चाह पी गए, रोटी राटी खा के ते उधर खेतों च साडी लेबर लूबर लगी हो सी। उधर नूं मैं तो घर नहीं सगा, उधर नूं फिर शाम नूं अगे रूटीन च जांदे ही आ। उधर नूं किते निकले तो बस वो रोड ते जल्ला मड़े चढ़े, फिर पता नहीं लगा सानूं, तो फिर टैलीफोन ही आया इदा हो गई है। रोज सैर करन हाँ जी, हाँ जी, रोज सवेरे शामी रोज सवेरे कल्ले बड़े फिट सी जी, और इदा नहीं सी, बड़े फिट सी। सब कुछ आ, रोटी पानी सवेरे पिन्नी पुन्नी छक के सब कुछ छक के पिंड अज इधर नूं चल गया, नहीं तो अगे पिंड आलू गेड़ा गूड़ा मारना, पिंड सारे थड़िया थुड़िया ते इधर उधर बह बू के आना, रात नूं आना। तो जब सैर करने गए थे उसी वक्त टक्कर मारी गई, उनके परिजनों की ओर से बताया गया। आपको बताते हैं कौन थे फौजा सिंह। दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक रहे। 1 अप्रैल 1911 को पंजाब में उनका जन्म हुआ। बचपन में टांगें काफ़ी कमज़ोर थीं, पैर कमज़ोर थे, 5 साल तक चलने में मुश्किलें भी आईं, लेकिन 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को इंस्पायर कर दिया। मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। 100 साल की उम्र में टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया फौजा सिंह ने। एक दिन में 100 से 5000 मीटर तक की 8 दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बना चुके थे। ओलंपिक टॉर्च बेयरर भी रहे। एलिस आइलैंड मेडल जैसे सम्मान भी उन्हें हासिल हुए। और फौजा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें, फौजा सिंह जी युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया, फौजा सिंह जी एक महान एथलीट थे, उनकी ओर से पोस्ट किया गया। तो फौजा सिंह असाधारण एथलीट थे। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, दुख व्यक्त किया है, परिवार के प्रति सांत्वना भी व्यक्त की है। लेकिन उन्होंने कैसे इंस्पायर किया फौजा सिंह ने, इस बात का जिक्र किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और फौजा सिंह को जिस हिट एंड रन केस में हमने खो दिया, वैसे हजारों मामले हर रोज आते हैं, हर साल आते हैं और हजारों लोग बेमौत मारे जाते हैं। देखिए, एक आंकड़ा है जो कि डराता है, आपको साल और मौतें बताते हैं। 2018 से लेकर 2022 तक के आंकड़े आपको बताने जा रहे हैं। साल 2018 में 28,619 लोगों की जान गई सड़क हादसों में, हिट एंड रन मामले में। साल 2019 में 29,354 लोगों की मौत हो गई। लोग ठीक से गाड़ी नहीं चलाते और उसके बाद सड़क हादसा होता है। साल 2020 में 23,159 लोगों की जान चली गई। इतनी मौतें हुई हैं। इसके अलावा 2022 का आंकड़ा भी हम आपके सामने रखते हैं। मौतों का सिलसिला इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि लोगों की लापरवाही गाड़ी चलाने में सामने आती है और उसके बाद निर्दोषों की जान चली जाती है। 2022 का आंकड़ा देखिए, बढ़ गया 25,000 से आकर 30,486 तक पहुंच गया। तो ये आंकड़े डराते हैं सड़क हादसे से जुड़े हुए। न सिर्फ सड़क हादसे, लोग जिम्मेदारी नहीं लेते और हिट एंड रन के मामले सबसे ज्यादा होते हैं, यानी किसी को टक्कर मारी और भाग गए। ये आमतौर पर सड़क हादसों में लगातार देखने को मिलता है और यही फौजा सिंह के साथ इसी केस में भी देखने को मिला। मोहित हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं।
मोहित, ये मामला चौंकाता भी है और हैरान भी करता है। एक और मामला हिट एंड रन का, लेकिन फौजा सिंह इसके शिकार हो गए। उनका जाना एक क्षति है, लेकिन इस केस में क्या कुछ लीड मिली है? पुलिस क्या कह रही है? ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है आरोपियों को? देखिए, जो अभी आप डाटा दिखा रहे थे हिट एंड रन केसेस का, कुछ इसी तरह का मामला ये लग रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ पुलिस के पास एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जिस गाड़ी ने फौजा सिंह को हिट किया था वो सफ़ेद रंग की गाड़ी थी और 114 साल के फौजा सिंह का नियमित ये रूटीन था, वो खाना खाने के बाद टहलने जाते थे और उनका जो गांव है ब्यास, वो जालंधर और पठानकोट जो नेशनल हाईवे है उससे सटा हुआ है और वहाँ पर जो लिंक रोड है वहाँ पर ही वो टहलते थे। लेकिन वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सफ़ेद रंग की जो गाड़ी थी काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी और उसने फौजा सिंह को हिट किया। उम्र का तकाजा था, 114 साल उनकी उम्र है। हालांकि वो कोशिश करते थे अपने आप को फिट रखने की, वॉक करते थे, रनिंग करते थे, मैराथन धावक के तौर पे वो काफ़ी फेमस थे। देश विदेशों में अलग अलग मैराथन दौड़ में वो भाग चुके थे। लेकिन ये जो झटका उनको लगा जब उनको गाड़ी ने हिट किया है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके। हालांकि उनको नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो काफ़ी बड़ी ये एक क्षति है और अपने आप में एक हिट एंड रन केस का ये मामला लग रहा है, क्योंकि जो गाड़ी चालक था वो मौके पर रुका नहीं कि उसने एक बुजुर्ग को हिट कर दिया तो वो मौके पर रुककर कुछ मदद ऑफर कर सकता था। लेकिन जब तक परिवार के लोगों को जानकारी मिली कि फौजा सिंह को ऐसे एक गाड़ी ने हिट किया है और गाड़ी वहाँ से भाग निकली है और परिवार उनको अस्पताल ले गया, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उनकी मौत हो गई है। तो काफ़ी बड़ा एक सदमा है और अब अगले 2 से 3 दिन में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि उनके काफ़ी रिश्तेदार हैं। जी, कोई सीसीटीवी सामने आया? का कोई सीसीटीवी अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा था कि ये जो लिंक रोड है बिल्कुल जम्मू और जो जालंधर जम्मू पठानकोट जो हाईवे है उससे सटा हुआ है और यहाँ पर ये लिंक रोड है जो गांव को बिल्कुल इस नेशनल हाईवे से जोड़ता है। तो वहाँ पर इतने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तरफ से वो जो रूट है पूरा, वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको खंगालने का प्रयास कर रही है। और अगले 2 से 3 दिन में अंतिम संस्कार किया जाएगा फौजा सिंह का, क्योंकि उनके परिवार के काफ़ी रिश्तेदार, उनके पोते नातिन वगैरह सब विदेशों में रहते हैं। वो जब वापस लौटेंगे तब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अभी इन्वेस्टिगेशन में पंजाब पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली लग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, कुछ चश्मदीदों ने बताया है कि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी थी जो कि तेज़ रफ्तार में थी और फौजा सिंह को हिट करके वहाँ से भाग गई। जी मोहित, नजर बना के रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्षति है फौजा सिंह के जाने से, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा स्रोत वो बने रहे और अब पुलिस के हाथ अभी खाली है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे पुलिस की तफ्तीश कैसे बढ़ती है, कौन थे हमलावर, इसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।